श्रीमते रामानुजाय नमः। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपासमहे। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिपूजामूलं गुरोर्पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मद्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीपराङ्कुशदासाय नमः। श्रीमद्यामुनमुनये नमः। श्रीराममिश्राय नमः। श्रीपुण्डरीकाक्षाय नमः। श्रीमन्नाथमुनये नमः। श्रीमते शठकोपाय नमः। श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः। श्रियै नमः। श्रीधराय नमः। समस्त परिवाराय विशिष्टाय सर्वदिव्यमंगल विग्रहाय श्रीमते नारायणाय नमः। आज ज्येष्ठ महिनाको 5 गते अपरा एकादशी परेकी छिन्। ज्येष्ठ कृष्ण पक्षको दिनमा अपरा एकादशी परेकी छिन्। यसै गरी सम्पूर्ण सदा जस्तै उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण भगवत भागवताचार्यहरूलाई नमन गर्दै म थोरै केही समय जय जयकार मनाउन आज्ञा गर्दछु। ओम श्री लक्ष्मी नारायण भगवानको जय। ओम श्री रामानुज स्वामीजी महाराज को जय। श्री ओम श्री वेंकटेश भगवान। ओम श्री वेंकटेश जी स्वामी जी महाराज को भगवान को जय। ओम जय बोलम जय जय बोलम श्री लक्ष्मीनारायण भगवान को जय। लक्ष्मी नारायण भगवान को जय बोलौ। श्री सीतारामचंद्र भगवान श्री को जय। सीतारामचंद्र भगवान को जय। भाष्यकार रामानुज स्वामी जी को जय। श्री पंचासे स्वामी जी महाराज को जय। श्री स्वामी जी महाराज को जय। श्री जय जय श्रीमन्नारायण। यसै गरी अब म आज परेकी अपरा एकादशी महारानीको हजुरहरूलाई सानो कथा सुनाउन गइरहेकी छु। मैले सुनाउँछु र हजुरहरूले सुन्नुहोला भन्ने आज्ञा गरेकी छु ध्यानपूर्वक। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष अपरा एकादशी। श्री कृष्ण भगवान ने प्रसन्न होकर कहा कि हे युधिष्ठिर, तुमने संपूर्ण लोकहित में बहुत उत्तम प्रश्न पूछा है। श्री कृष्ण भगवानले प्रसन्न भएर भन्नुभयो, हे युधिष्ठिरलाई, तुमने संपूर्ण लोकहित में बहुत उत्तम प्रश्न पूछा है। तिमीले संपूर्ण लोकहितमा नै बहुत एकदम उत्तम प्रश्न सोधेका छौ।
इस एकादशी का नाम अपरा एकादशी है। आजको एकादशी को नाम अपरा एकादशी हो। यह अपरा धन सम्पत्ति देने वाली एकादशी है। आजको एकादशीलाई हामीले सम्पत्ति दिने वाली एकादशी भनेर बुझ्दछौं, चिन्दछौं। जो मनुष्य इस व्रत को करते है, जो मानिसले आजको व्रत गर्छ वो संसार में प्रसिद्ध हो जाते है। त्यो मानिस संसारमा एकदम ठुलो विद्वान बन्नेछ। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से, आजको एकादशी व्रत को प्रभावले गर्दा गौ हत्या, ब्रह्म हत्या, भूतयोनि, दूसरे की निंदा आदि अन्य सब पाप दूर हो जाता है। आजको एकादशी को प्रभावले गर्दा गौ हत्या, गाईहरूको हत्या, ब्रह्म हत्या, ब्राह्मणहरूको हत्या, भूत, दूसरे की निंदा, दूसरे अरूको निंदा गर्ने, नराम्रो सोच्ने, त्यस्ता पाप गर्नेहरूको आजको व्रतले दूर हुन्छ। आजको व्रतले गर्दा दूर हुन्छ। व्रत स्त्री गमन करने वालों को भी पाप नष्ट हो जाता है। झूठा वेद पढ़ना, झूठा शास्त्र बनाना, ज्योतिषी विद्या से ठगना, भरम माना, नकली वैद्य डॉक्टर बनकर धोखे में रखना आदि पाप नष्ट हो जाते हैं। झूठा वेद पढ़ना, झूठो वेद पढ़नी, झूठा शास्त्र बनाना, झूठो शास्त्रहरू बनाउने, ज्योतिषी विद्या से ठगना, ज्योतिषी विद्याहरूलाई ठग्ने, भरमाना, नक्कली वैद्य बनेर मनुष्यहरूलाई, ब्राह्मणहरूलाई ठग्नेहरूलाई डॉक्टर बनकर धोखे में रखना आदि पाप नष्ट हो जाते हैं। डॉक्टर बनेर, नक्कली वैद्यहरू डॉक्टर बनेर धोकामा हामीले तिनीहरूलाई विश्वास गरेर तिनीहरूले हामीलाई विश्वास दिलाउने त्यस्ता पापीहरू नष्ट हुन्छन्। विश्वासघात गर्नेहरू नष्ट हुन्छन्। न्यायालय में झूठ बोल्ने वाले, न्यायालयमा अदालतमा झुटो बोल्नेहरू या झूठी गवाह दिएर ठग्ने वाले वा झुटो साबित गरेर ठग्न खोज्नेहरू, कम तौलने वाले, कम सानो नीच देख्नेहरू, कम सानो गिराउन खोज्ने मान्छेहरू तौलने वाले, कपट का व्यवहार करने वाले, चोरी डकैती कपट का व्यवहार करने वाले और गर्भ गिराउने वाले, गर्भपतन गर्नेहरू, यी यदि शुद्ध हृदय से क्षमा माग कर ये व्रत करे तो तिनीहरूले, यस्ता मनुष्यहरूले क्षमा भगवान आजको परेकी एकादशी, अपरा एकादशी महारानीसँग व्रत बसेर क्षमा माग्यो भने फेरि त्यस्तो नराम्रो व्यवहार कहिले गर्दिन भनेर बाचा माग्ने, व्रत गर्ने भी निष्पाप हो जाते हैं, पापबाट मोक्ष हुन्छन्। युद्ध क्षेत्र से पीठ देखाने का पाप भी धुल जाता है। युद्ध क्षेत्रहरूमा पाप देखाउनेहरू पनि धुल जाता है। थाकेर हिँड्नेहरू पनि भागेर हिँड्ने पनि मोक्ष हुन्छन्। जो शिष्य गुरु से विद्या ग्रहण कर उनकी निंदा करते हैं, जो शिष्यले गुरुबाट विद्या ग्रहण गर्छ अनि गुरुको नै उनकी निंदा, गुरुको नै नराम्रो चाहन्छ, गुरुलाई नै नराम्रो व्यवहारले हेर्दछ भने करते हैं, वो अवश्य नरक में पड़ते हैं। त्यस्ता चेलाहरू अवश्य पनि नरकमा जान बाध्य हुन्छन्। ऐसे शिष्य यदि अपने अपराध की क्षमा माग कर
अपरा एकादशीका व्रत गरे। त्यस्ता शिष्यहरू जसले गुरुहरूको नीच व्यवहार गर्छ, गुरुहरूलाई भलो चाहदैन, त्यस्ता क्षमा माग कर, अपने अपराध की क्षमा माग कर। त्यस्ता गर्नेले आफ्नो अपराधलाई मैले यस्तो गरे, मैले नराम्रो व्यवहार गरे गुरुलाई भनेर जसले क्षमा माग्छ, अपराध की क्षमा माग कर अपरा एकादशीका व्रत गरे। क्षमा मागेर व्रत बस्छ जसले, तो पाप से मुक्त हो जाता है। तिनी त्यस्ता चेलाहरू पापबाट मुक्त हुन्छन्। तीर्थ पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने। तीर्थ पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने। तीर्थ पुष्कर मा कार्तिक पूर्णिमामा स्नान गर्ने अथवा गंगा तट पर पितरों को पिण्ड। आठवटा तीर्थहरू मध्ये पुष्कर वैकुंठ में कार्तिक को पूर्णिमामा स्नान करने से नुहाउने अथवा गंगा तट पर पितरो अथवा गंगा जलहरूमा तट पर पितरो को पिण्ड दान करने से, पितरो भनेको पितृहरूको पिण्ड दान करने से जो पुण्य मिलता है, त्यो स्नान गरेर गंगा तटहरूमा पितृहरूको पिण्ड दान गरेर पुण्य मिल्छ। वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। यस्तो पुण्य कसरी मिल्छ भन्दा हामीले जान्न चाहन्छौं भने आजको परेको अपरा एकादशीले त्यस्तो हामीलाई मोक्ष दिलाउँछ र एकादशी प्राप्त हुन्छ, राम्रो कामहरूको आराधना हुन्छ। माघ महिनामा जब सूर्य मकर राशि, माघ महिनाको सूर्य मकर राशि पर स्थित हो, सूर्य मकर राशिमा स्थित हो, उस समय प्रयाग का काशी में स्नान करने। प्रयाग तीर्थ काशी में स्नान करने वाले, काशीमा गएर नुहाउने मनुष्यहरूको पुण्य मिल्ता है, पुण्य मिल्छ तिनीहरूको। काशीमा गएर स्नान गर्ने। माघ महिनामा सूर्य मकर राशि भएको बेलामा उस समय प्रयाग या काशी दुई ठाउँमा, जुन ठाउँमा गए पनि स्नान गर्ने हो भने पुण्य फल पाउँछौं हामीले। काशी में शिवरात्रि का व्रत, काशीमा शिवरात्रि को व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है। काशीमा शिवरात्रि को व्रत गर्दा जस्तो पुण्य मिल्छ। गया में पिण्डदान, गयामा गएर पिण्डदान गर्ने पितृहरूलाई, पितृको तृप्ति प्रदान करने वाला पुरुष जिस पुण्य का भागी होता है। शिवरात्रि, काशीमा शिवरात्रि को व्रत गरे पुण्य मिल्छ र गयामा गएर पुण्यदान गर्ने र पितृहरूलाई पिण्ड चढाउने प्रदान गर्ने वा त्यस्ता पुरुषहरूलाई पुण्य मिल्छ, मोक्ष मिल्छ। बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होने पर गोदावरी में स्नान करने वाला मानव जिस फल को प्राप्त करता है। बृहस्पति को सिंह राशि को स्थित होने पर गोदावरी में स्नान गएर हामीले गोदावरीमा स्नान गर्ने वाला त्यहाँ नुहाउने वाला मानव जिस फल को प्राप्त करता है, आफूले जे चाहेछ त्यो फल प्राप्त गर्छन् तिनीहरूले। कुंभ में बद्रिकाश्रम की यात्रा के समय भगवान केदारनाथ जी के दर्शन से तथा बद्रिका तीर्थ के सेवन से जो पुण्य फल उपलब्ध होता है
तथा सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान से और कुंभ में बद्रिकाश्रम की यात्रा समय भगवान कुंभ भने के हो? नौनी कुंभ मेलामा कुंभ में बद्रिकाश्रममा की यात्रा बद्री आश्रम को यात्रा के समय त्यो समयमा भगवान केदारनाथ जी को दर्शन त्यो समयमा हामीले गएर भगवान केदारनाथ भगवान को दर्शन से तथा बद्रिका तीर्थ तथा त्यहाँ बद्री आश्रममा हुनुभएका बद्रिका तीर्थ जति पनि हुनुहुन्छ उहाँको सेवन से जो पुण्य फल उपलब्ध होता है उहाँहरूको सेवाबाट नै हामीलाई जति पुण्य फलहरू प्राप्त हुन्छ तथा सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में तथा सूर्य ग्रहण भएको बेलामा कुरुक्षेत्र में स्नान से कुरुक्षेत्रमा हामीले नुहायौं स्नान गर्यौं भने से और दक्षिण सहित यज्ञ करने हाथी तथा स्नान से और दक्षिण यज्ञ गरेर हात्ती घोडा और सुवर्ण दान करने से हामीले जस्तै हात्ती त्यहाँ यज्ञ स्नान गरेर यज्ञ लगाएर हात्ती घोडा और सुवर्ण दान करने से जिस फल की प्राप्ति होते हैं त्यस्ता फल हामीलाई प्राप्त हुन्छ। उसी प्रकार अपरा एकादशी का व्रत करने से भी मनुष्य वैसे ही फल प्राप्त करता है। वैसे भी उसी प्रकार अपरा एकादशी का व्रत त्यस्तै गरी हामीले आज परेकी एकादशी अपरा एकादशी को व्रत गर्यौं भने हामीलाई जस्तो मनुष्य होस् हामीलाई जस्तो हामीले इच्छा गरेछौं आफूलाई यो चाहियोस् त्यो चाहियोस् जे पनि हामीले भगवानसँग पुकार गरेका छौं मागेका छौं तो अवश्य नै आजको व्रतले पूरा गर्छ। अद्र प्रसूता गौदान से जो फल मिलता है नखसेको ब्याउन लाग्यो ए निकलेको नखस्दा बिचको के भन्ने त्यसलाई त्यही भन्न नि त आधा ब्याउन लागेकी गाईको दान गरेर जुन फल प्राप्त ब्याइ नसके के आधा ब्याउन लागेकी गाईको जो फल मिलता है प्रसव हुन लागि भन्ने प्रसव हुन लागि प्रसूता गौदान से जो फल मिलता है त्यस्तो गाईबाट जस्तो फल मिल्छ वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। त्यस्तै फल हामीलाई एकादशीको आजको व्रतबाट फल मिल्छ। इसका उपवास करने भगवान वामन का पूजन करने इसका उपवास यसको व्रत गर्ने हामीले करने भगवान वामन का पूजन करने भगवान वामन को पूजा गरेर करने से मनुष्य सब पाप से मुक्त हो जाता है। यस्ता भगवानहरुको हामी भगवानहरुलाई पुकारेर उहाँहरुको उपवास गर्यो भने वामन भगवान लगायत सबै सम्पूर्ण भगवानहरुको उपवास गर्यौं भने हामीलाई अवश्य पनि व्रत गर्यौं भने हामीलाई अवश्य पनि पापबाट मुक्त मिल्छ मुक्त पाइन्छ हामीले हुनेछौं। हमारा जीवन पानी के बुलबुल से समान है। हामी मनुष्य सम्पूर्ण जगतमा रहेका मनुष्यको जीवन पानीको बुलबुल पानीको थोपा सरह हो। हजुर कस्तो छ भन्दा पानीको एउटा पोखरीमा जति पानी खसेर जम्मा हुन्छ त्यस्तै एउटा थोपा जस्तै हाम्रो फोका पानीको तलाउमा परेको फोका जस्तै पट्ट हो। यस्तो अल्प समयको छ यति मूल्यवान छ हाम्रो समय। आयो गइहाल्यो त्यो विचार गरिहाल्यो नभए रहिहाल्यो। मनुष्य को बुरे कार्यों के पाप से मुक्ति पाने हामीले गरेको जति पनि नराम्रो कार्यहरू छन् यो संसारमा जति हामीले पाप कर्म गर्दै आयौं त्यो पापबाट
प्राप्त हुनको लागि आजको व्रत अवश्य गर्नुपर्छ। अपरा एकादशीका व्रत तथा भगवान विष्णुका पूजन गर्ने और आजको अपरा एकादशीका व्रत गर्ने तथा भगवान विष्णुका पूजन तथा भगवान विष्णुको पूजन गर्ने और भक्तिपूर्वक व्रत राख्ने और भक्ति भाव राखेर एकदम चोखो निष्ठा गरेर हामीले व्रत राख्यौं भने गरेम भने मनुष्य को सब प्रकार के पाप से छुटकारा मिल जाता है। सब हामीले जति गरेछौं त्यो पापबाट हामीले छुटकारा पाउने छौं, मिल्छ, हामीलाई छुटकारा मिल्छ। आजको व्रतले विष्णु भगवान की भक्ति में वृद्धि होकर विष्णु लोक की प्राप्त होता है। विष्णु भगवान प्रसन्न भएर विष्णु भगवान प्रसन्न भएर भक्ति के वृद्धि होकर भक्ति भावहरूलाई वृद्धि गरेर होकर विष्णु लोक की प्राप्त हामीलाई विष्णु लोकको प्राप्त हुन्छ। यसै गरी आजको अपरा एकादशीको कथा यही समाप्त हुन्छ भन्दै कीर्तन सुरु भन्न गइरहेकी छु। सबैले भन्नु होला, सबैले दोहोऱ्याउनु होला, पुण्यको भागीदार बन्नु होला। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण 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 श्रीमद् रामानुज रामानुज श्रीमद् रामानुज 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 श्रीमद् रामानुज रामानुज अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम् रामनारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम् रामनारायणं जानकी वल्लभम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी जयनाथ गोविंद गोविंद हरे मुरारी जयनाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारे जयनाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे जयनाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे
हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति यो पनि हरि को त्यो पनि हरि को सारा संसार हरि को म पनि हरि को यो पनि हरि को त्यो पनि हरि को सारा संसार हरि को म पनि हरि को मेरो देहमा होइन स्वतन्त्र छैन मेरो देहमा होइन म स्वतन्त्र छैन मेरो लागि म होइन मेरो केही छैन मेरो लागि म होइन मेरो केही छैन मेरो देहमा होइन म स्वतन्त्र छैन मेरो लागि म होइन मेरो केही छैन मेरो देहमा होइन म स्वतन्त्र छैन मेरो लागि म होइन मेरो केही छैन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण जय श्रीमन्नारायण 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 राम 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 श्रीमन्नारायण जय श्रीमन्नारायण जय श्रीमन्नारायण जय 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 श्रीराम जय श्रीराम 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 श्रीराम